तो मुखिया बन के क्या क्या कीजिएगा? विकास करेंगे देश का। देश का विकास करूंगा। हाँ, पंचायत को कहाँ छोड़ पंचायत को मैं विकास करूँगा, सब जनता को विकास कर सकता हूँ। देंगे? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? 10th 10th तक की। तो महिला है तो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? से जितना बनेगा उतना सेवा कर सकता हूँ मुखिया बनकर, सबका मदद। वर्तमान में जो मुखिया बोल रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं पंचायत में, क्या कहना चाहिएगा? जितना भी मैंने काम है विकास कर सकता किए हैं हूँ। जो मुखिया जो हाँ अभी किए वर्तमान में हैं, जो भी वर्तमान में हैं। धनवंती हाँ अब किए हैं विकास। किए हैं कहूँ नहीं किए हैं, तो हम मुखिया बनेंगे तो हम विकास करेंगे देश। और इंदिरा आवास में घूस कितना लीजिएगा? अब वो नहीं बता सकते हैं अभी। जब जीतिएगा तो बताइएगा कितना लेंगे। नहीं ए हमारे कामेश्वर यादव जी हैं, और जब हम मुखिया थे भी फिर भी इनको 5 साल गार्ड बना के रखे, और न भी मुखिया हैं फिर भी इनको गार्ड बना के रखे हुए हैं। हमारा दुख सुख में ही साथ हैं और हम भी दुख सुख में साथ हैं। जब हम मुखिया थे 1 पैसा पेमेंट नहीं देते हैं हुजूर, 1 पैसा पेमेंट नहीं देते हैं। केवल एक कप चाय पीते हैं तो चाय पिलाते हैं, कोई भात खाते हैं तो भात खिलाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। अंगा फट जाता है तो सिला देते हैं और सिला लेते हैं। क्या गार्ड साहब क्या कहना चाहेंगे? जी कहना तो चाहेंगे कि अभी पंचायत लेवल पर जितना मुखिया प्रतिनिधि खड़ा है, लेकिन ये गरीबी छाकर भले सो लोग सोचे, लेकिन सुरेश ठाकुर को बहुमत बहुत अमीरी है। तो आपको पेमेंट नहीं मिलता? जी ना हुजूर, पेमेंट का श्री प्रतिष्ठा, इनका मान सम्मान, इनका कर्म प्रधान के साथ में हम हैं। तो इनको सुरक्षा करते हैं आप? जी जरूर। तो कुछ है नहीं आपके पास हथियार? तो हथियार का हम लोग का लाइसेंस थोड़े मिला है सर। डंडा उंडा कुछ नहीं? जी हाँ डंडा है, डंडा है। लेकिन वो डंडा को अभी बांध के रख दिए हुजूर, चूंकि कि देख रहे हैं बन डमरू तो थोड़ा छूट जाएंगे तो डंडा लेके चालू कर लेंगे। जी सर। चलिए, जैसा कि इनके गार्ड हैं, इनके अंगरक्षक हैं, कह रहे हैं कि हम भाई इनके साथ रहें, निस्वार्थ भाव से रहते हैं, बिना पेमेंट के रहते हैं। तो देखना है कि सुरेश ठाकुर को कितना समर्थन मिलता है। 29 नवंबर को यहाँ पे मतदान है, तो देखते रहिए AJ-TV बिहार न्यूज। चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रही है। अभी 9वां चरण के मतदान गया जिले के परैया प्रखंड में 29 नवंबर को है। ऐसे में 16 पंचायत में मौजूद हूँ और हमारे साथ सुरेश ठाकुर जी मौजूद हैं। भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं इस पंचायत से, और इनसे जानना चाहेंगे जब ये मुखिया थे, 2011 में मुखिया थे। जैसे इनसे बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि 2011 में मुखिया थे और काम किए थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब 11 में मुखिया बने तो क्या क्या काम किए थे, और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं तो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है नरेश जी। हेलो जी जी। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जब 2011 में पहली बार आप मुखिया बने तो 16 पंचायत में क्या क्या काम किए थे? 2011 में जब सर मैं मुखिया बने तो जन जन से आवाज़ जा कर के आप पूछ सकते हैं, गांव-गांव से, कि जितना भी माता बहनों का वृद्धा पेंशन था, विधवा के था, गली था, नली था, हमने जोड़ तोड़ से काम किया। और मनरेगा के काम में एक एक मेरा पंचायत में जिस जिस गांव है उस गांव में जा कर के आप समीक्षा कीजिए कि हर एक माए बहन को घर में 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जो मनरेगा के तहत देना होता था, वो हमने मनरेगा का वन रोपण में हमने देने का काम किया। 12 बजे रात के भी लोग अगर हमको आह्वान करते थे कि मुखिया जी फलना काम है, या किसी को बेटा बीमार है, किसी को बेटी बीमार है, तो हमने जाने का काम किया। और उसी को परिणाम है कि आज गांव-गांव से आवाज़ उठा करके मेरा जनता वोट देने का काम कर रहे हैं। और ये जान रहे हैं कि सुरेश ठाकुर भूतपूर्व मुखिया के पास पैसा नहीं है, और लड़ना भी है, चुनाव जिताना भी है। ये हमारे जनता खूब दिल में चाह कर लेना है कि सुरेश ठाकुर के फिर अबरी हम लोग के जिताना है। इसका अगला बार वाले जो हमारे बाद जो मुखिया बनी धनवंती देवी पति कृष्णा यादव, पति कृष्णा यादव ने 1 साल मुखिया बनने के बाद हमारे पूरा पंचायत का लोग को लंगे नाच करा दिए। चूंकि जितना हमारे माँ बहन को मनरेगा का तहत पैसा था, उन्होंने लैपटॉप दिखा कर मेरा माँ बहन को सबको जितना भी महीना मिलता था 5,000, 2,000 जो भी दिन जितना दिन का ड्यूटी था, वो सबका पैसा खाने का काम किए। और अभी भी वर्तमान मुखिया धनवंती देवी पति के बारे में जाकर के पूछे किसी गांव-गांव से कि निंदा छोड़ के क्योंकि सही नहीं कहता है सर।
चलिए, अब उनका निंदा लोग करता है, उनका विरोध कर रहा है। लेकिन हम अपना गांव से आग्रह करेंगे कि जब हम मुखिया नहीं थे फिर भी आपको स्कूल निर्माण करा दिए, मुखिया थे 12 लाख का बिल्डिंग को निर्माण करा दिए, गली नाली बना दिए, जिसको भी संकट दुख में होता है वो हम साथ हैं। और इस बार सोलरा पंचायत के जनता से मेरा आग्रह है कि आप लोग गरीब समझ करके रुकिए, चलो, आप उतना विकास किए, सारा कुछ किए, 2011 में मुखिया बने, फिर 16 में चुनाव हुआ, तो 16 में 16 में हम अपना सीट छोड़ करके जिला पार्षद के चुनाव लड़ने चल गए थे। अच्छा। हम अपना सीट से मुखिया के चुनाव नहीं लड़े थे, चूंकि हम अति पिछड़ा के थे, अति पिछड़ा से जीते थे। लोगों को कहना था कि मेरा पैंचा है, पैंचा दे दीजिए, तो सबको पैंचा दे दिए। इस बार हम अपना पैंचा मांग रहे हैं, अपना पैंचा मांग रहे हैं। जी। तो किन किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? किन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि जहां अगर जल नल योजना अभी वर्तमान मुखिया छोड़ दिए ना, उसको हमने पूरा करके दिखाएंगे। जहां जहां नाली गाली नहीं है उसका हमने पूरा करके दिखा देंगे। माँ बहनों का दुख सुख में 12 बजे रात के बुलाते हैं तो बराबर रात को भी जाने का काम करेंगे। हमारा तत्कालीन मुखिया में जब हम थे तो जितना भी बूढ़ा बूढ़ी डेट कर गए उनको हम घाट पर भी जाने का 1500 रुपया से 2500 रुपया बढ़कर हुआ था, हम देने का काम घाट तक करते थे। और हम सोलरा पंचायत के जनता से और नौवा विभाग की जनता से आग्रह करते हैं माओ बहन को कि आप लोग फिर मतदान हमको करें, फिर जितावें, इससे दुगना हम आप लोग का भला करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, पंचायत में घूम रहे हैं, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोग कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे? जी हाँ, पूरा पंचायत का लोग, माँ बहन गरीब अमीर जितना भी है, ये सारा पंचायत में जा करके समीक्षा कर लीजिए कि ये लोग कहते हैं कि सुरेश ठाकुर के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया मुखिया कोई बना ही नहीं। अभी भी सोलरा पंचायत में कोई हर एक जात से जाकर के पूछिए, कहीं भी जाकर के मोड़ पर पूछिए तो कहिए कि इससे मुखिया बढ़िया कोई बना ही नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने सोलरा पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमको चैनल से सोलरा पंचायत का लोग के यही कहना चाहेंगे कि भाई 5 साल आप लोग के मदद किए, आप लोग हमको वोट दिए, भला बुरा जो भी मदद किए, फिर जो है से जो आने वाले समय में है दिन रात जब भी बैठते हैं राम सलाम करते हैं, तो इसलिए हमने कहेंगे कि सोलरा पंचायत के वासियों जनता मेरा चुपचाप बैगन छाप, चुपचाप बैगन छाप। चूंकि बैगन इतना मुलायम होता है जैसे हमने नाई जाति मुलायम है, उस तरीका से बैगन होता है कि 5 साल हमने मुखिया रहा, जैसे लोग पाया वैसे मैं झुनझुना खिला लिए। तो फिर इस बार आप लोग माता बहनों मुझे चुपचाप बैगन छाप दे करके जिताने का काम करें, आप लोग का सेवा करने का काम करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने नॉर्मल होकर के, जैसा बैगन रहता है नरम, वैसा नरम होकर के पंचायत में विकास किया है। इन्होंने तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा किया। ये जब मुखिया थे तो आप लोग के लाभ दिए थे? जी हाँ। हैं? और आज आए हैं तो पैसा वैसा मिला है मुखिया जी के द्वारा? पैसा पे आए हैं? नहीं, पैसा पर पैसा वैसा नहीं मिला है? नहीं। ऐसे इनको समर्थन करना है? हाँ, सही से फ्री में? फ्री में। हाँ, इज्जत हमने के बहुत मिलता है। अच्छा, इज्जत देते हैं? हाँ। तो यहाँ प्रत्याशी तो बहुत है, तो इन्हीं को आप लोग क्यों चुन रहे हैं? इन्हीं को क्यों समर्थन दे रहे हैं? नहीं, ये तो ये लोग करता है तो ये लोग के हमने तैयार है। हाँ जी, सब पूरा आप लोग महिला लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सपोर्ट कहना करने हैं। चल जाता है। जखनी 12 बजे रहता है अपन काम छोड़ के चल जाती, पैसा कौड़ी भी गाड़ी छकड़ा से लेके चल जाती, और दूसरा के ले जाए तो पहले पैसा धरा गाड़ी से पहुंचा देती। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आप लोग का बना है? हाँ, बनले हैं। बना दे कथिन है। हाँ, बना दे कथिन। हाँ, नहीं ना, फ्री में? फ्री में। हाँ, मिला। क्या कहना चाहेंगे आप? इनके समर्थन में आए हैं तो ठाकुर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई सोलरा पंचायत के सुरेश ठाकुर मुखिया के जिस तरह से भारी बहुमत से जिताए थे, अबर भी 2011 में जिताए थे और 2021 में है, अभी भी सोलरा पंचायत का जनता हम लोग भारी बहुमत से जिताए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मुखिया के तो जिता दे है हुजूर, इन्हीं को जिताना है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सुरेश ठाकुर मुखिया को बैगन छाप पर जिताकर फिर से बहुमत दिलाना। चलो, आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जिस तरह युवा को देख रहे थे सुरेश ठाकुर जी, इस बार भी देखने का प्रयास करेंगे। और हम लोग को बहुत मदद किए हैं, हम लोग को नहीं पूरे सोलरा पंचायत वासी को ही मदद किए हैं। इनके साथ जनसंपर्क में रोज घूमते हैं आप? हाँ। तो कितना पैसा रोज मिलता है? पैसा नहीं, पैसा कौड़ी पे। हाँ, फ्री में। पैसा नहीं मिलता है? नहीं, पैसा लेवे नहीं करते। तो कहीं न कहीं जैसा कि देख रहे हैं कि इनके समर्थक भी कह रहे हैं कि जब ये मुखिया थे तो बहुत काम किए थे, और इस बार भी जो है इनके समर्थन में आए हैं, बिना पैसा के फ्री में निस्वार्थ भाव से लोग आ रहे हैं, इनके समर्थन दे रहे हैं। तो मुखिया बन के क्या क्या कीजिएगा? विकास करेंगे देश का।
देश का विकास करूंगा, हाँ, पंचायत को कहाँ छोड़ पंचायत को मैं विकास करूँगा, सब जनता को विकास कर सकता हूँ। देंगे? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? 10th 10th तक की है। तो महिला है तो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? से जितना बनेगा उतना सेवा कर सकता हूँ मुखिया बनकर, सबका मदद। वर्तमान में जो मुखिया बोल रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं पंचायत में, क्या कहना चाहिएगा? जितना भी मैंने काम है विकास मुखिया कर जी सकता किए हूँ। हैं, जो मुखिया जी हाँ वर्तमान किए में हैं, जो भी वर्तमान में हैं, धनवंती हाँ अब किए हैं विकास। किए हैं कहूँ नहीं किए हैं, तो हम मुखिया बनेंगे तो हम विकास करेंगे देश। और इंदिरा आवास में घूस कितना लीजिएगा? अब वो नहीं बता सकते हैं अभी। जब जीतिएगा तो बताइएगा कितना लेंगे। नहीं जैसे उनके पे आरोप लग रहा है वर्तमान मुखिया के 20,000 25,000 घूस लेते हैं, तो आप क्या 1,000 लीजिएगा? नहीं घूस नहीं लेंगे, हम ऐसी करेंगे काम, ऐसी करिएगा, एकदम करेंगे। बिना घूस लिए कीजिएगा। हाँ एकदम। चलो, आप लोग इनको जिता रहे हैं? हाँ हैं? हाँ दम जिता रहे हैं। तो नोट लेके वोट दीजिएगा? नहीं ऐसे ही। ऐसे ही देंगे वोट। तो चलिए, हम मुखिया प्रत्याशी थे, इन्होंने कहा कि बिना घूस के हम कॉलोनी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लाभ आएगा डायरेक्ट जो है कि जनता तक पहुंचाने का इन्होंने काम करेंगे। और इन्होंने विकास का दावा किया और जीत का दावा भी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से किया है। जीत रही है ना? हाँ जीते। कितना वोट से जीतिएगा? क्या लग रहा है कितना वोट से जीतिएगा इस बार? चलिए, कोई बात नहीं, बंद कीजिए।